नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र बड़सीवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल काउंसलिंग कॉर्नर पर। आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि कैरियर कॉर्नर की इस सीरीज़ में हम आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी जुटा सकें और आप तक पहुंचा सकें। अमूमन यह देखा जाता है कि हम अभिभावक हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। जब बच्चा कक्षा 10 या 12 में अध्ययनरत होता है या कक्षा 12 पास कर लेता है तो उसके साथ ही एक बड़ा सा सवाल हमारे सामने हमारे बच्चों के भविष्य में कैरियर चुनाव का आ खड़ा होता है। बच्चों के भविष्य चुनाव को आसान बनाने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी में तथा किस फील्ड में हम अपना करियर संवारना चाहते हैं यह हमें ही चुनाव करना होता है। इस चुनाव में हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा चुनाव ऐसा ना हो कि वो केवल उनकी मदद पर ही निर्भर हो जाए या उनकी पसंद पर ही निर्भर हो जाए, क्योंकि कैरियर चुनाव में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। यदि हम काम को मन से करेंगे तो खुशी का अनुभव करते हैं, और यदि काम को काम मानकर करेंगे तो उसे पूर्ण तो किया जा सकता है, लेकिन खुशी का अभाव वहाँ देखा जाता है। अतः कैरियर चुनने से पहले अपनी हॉबीज़, अपना इंटरेस्ट और अपनी पसंद को सर्वोपरि रखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12 में साइंस लेते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आदि सब्जेक्ट अपने साथ रखते हैं, और कक्षा 12 के बाद में वो बच्चे इन्हीं फील्ड्स में, इन्हीं सब्जेक्ट के फील्ड्स में आगे क्या क्या कर सकते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम काउंसलिंग कॉर्नर पार्ट 1। और इससे पहले आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें mehen312004@gmail.com, जिस पर आप किसी भी प्रकार का कैरियर से संबंधित आप अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके इन सवालों का जवाब देने का, ताकि आप अपने कैरियर के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई शंका मन में ना रखें। आज बात उन बच्चों की जो कक्षा 12 में साइंस स्ट्रीम लेकर आगे बढ़ने का प्लान रखते हैं, इच्छा रखते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में, मेजर सब्जेक्ट्स के रूप में जो फील्ड हैं उनके, वो हो सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री एंड एलाइड सर्विसेज, इसी तरीके से फिजिक्स एंड एलाइड साइंस, देन जियोलॉजी, देन जियोग्राफी एंड जीआईएस, Geography and GIS that is Geographic Information System। और मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो अपना कैरियर बना सकते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फील्ड है मेटेरोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, जहां आसमान में जो यूनिवर्स है हमारा, विभिन्न प्रकार की विविधताएं और अनेकों प्रकार के सवाल लेकर आज भी हमारे सामने खड़ा है, तो उसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी प्रकार ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कैरियर प्लान किया जा सकता है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी जानते हैं कंप्यूटर युग है, आईटी युग है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने कैरियर की संभावनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत होगी। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि हम इसके बारे में भी स्पेसिफिक जो विशेष एरियाज हैं उनके बारे में हम बात करें और उनका भरपूर फायदा आप लोग अपने कैरियर चुनाव में उठा सकें। इसी तरीके से डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनमें भी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो अपना बहुत अच्छा कैरियर इनमें बना सकते हैं। सभी लोग एनडीए के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसकी जो टेक्निकल साइड है उनमें भी बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है, वहाँ पे भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से बायो बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं
जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के रूप में एंड बायोटेक्नोलॉजी के रूप में अपना कैरियर चुन सकते हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट के रूप में कैरियर बना सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अभी कोविड महामारी के दौरान बायोकेमिस्ट ने, और भी आगे बहुत सारी संभावनाएं बायोकेमिस्ट ने हमारे लिए पैदा की हैं, जिन्हें नित्य प्रतिदिन मुझे लगता है बहुत कुछ जानने की उसमें गुंजाइश अभी बाकी है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर। हमारे सराउंडिंग की जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो हमारा कल्चर है, उसका अध्ययन करना वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इसमें भी हम बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से होम साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स, होम साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोग खाना खाने के शौकीन होते हैं, साथ में खाना बनाने के शौकीन होते हैं, निश्चित रूप से सभी लोग बड़े शौक रखते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कैरियर हम प्लान किया जा सकता है। इसी तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, आज सभी लोग अपनी फिजिक के बारे में जितने अवेयर हैं शायद ही कभी पहले रहे होंगे। तो डाइटिशियंस स्पेशल पोस्ट भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। न्यूट्रिशनिस्ट यानी क्या हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या पौष्टिकता होनी चाहिए, उसकी जानकारी, और इस फील्ड में कैरियर चुनाव बहुत अच्छा होगा निश्चित रूप से। इसी तरीके से फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस सीधा सा मीनिंग ये कि जुडिशरी में जो हमारा साइंटिफिक वैज्ञानिक जांच जो होती है, तो वो फोरेंसिक साइंस के थ्रू यही कहलाता है फोरेंसिक साइंस। यहाँ से हम उन जुडिशरी मैटर में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स और इवन गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स को लोग छोड़कर आज एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, और निश्चित रूप से वो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। देन इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर, सुनने में अजीब लग सकता है कि बागवानी में भी कोई कैरियर हो सकता है क्या, लेकिन वाकई में इसमें कहाँ पर कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं और कहाँ से हम इससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं, उनके बारे में हम अगले पार्ट में जरूर चर्चा करेंगे। देन एनवायरनमेंट साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान बहुत जाना माना विषय है। हम लोग प्राथमिक कक्षाओं से ही, प्राइमरी सेक्शन से ही इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है इनमें, इसमें अपना कैरियर चुना जा सकता है। इसी तरीके से डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, बहुत बड़ा मार्केट आज डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग का है। इन प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं। देन फिशरी यानी मछली पालन, इसमें भी बहुत स्कोप है। समुद्र किनारे जो प्रदेश हैं, जो शहर हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा, और इवन छोटी छोटी जो नदियाँ हैं या जो पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसे भी एक कैरियर के रूप में हम चुन सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, रूरल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम आगे के जो हमारे काउंसलिंग कॉर्नर के जो पार्ट्स होंगे, उनमें सभी में हम विस्तार से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनमें से अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और इनसे संबंधित सवाल हमें लिखकर जरूर भेजिए, ताकि आपके सवालों का जवाब हम आगे के जो हमारे पार्ट्स होंगे उनमें देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।